यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है। यूएन रेजोल्यूशन में हिंदुस्तान ने फ़लस्तीन के हक़ में वोट दिया है और इसराइल की गैर कानूनी कब्ज़े को कंडेम किया है। गोदी मीडिया की नींदें हराम हो गई हैं। गोदी मीडिया को एक बड़ा मुंह पे तमाचा मारा है। जो गोदी मीडिया यहाँ से जाके इसराइल के अंदर अपना प्रोपोगंडा फैला रही थी, उसी गोदी मीडिया के मुंह पे मुल्क हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा तमाचा मारकर ये साबित किया है कि हिंदुस्तान ने यूएन रेजोल्यूशन में अपना वोट और सपोर्ट फ़लस्तीन के आम शहरियों के हक़ में दिया है और इसराइल की इलीगल सेटलमेंट्स को कंडेम किया है कड़े अल्फाजों में। 145 मुल्कों ने इसे सपोर्ट किया है, जिसमें मुल्क हिंदुस्तान भी है, और 7 मुल्कों ने जो है वो इसके अगेंस्ट में वोट दिया फ़लस्तीन के, जिसमें कनाडा है, हंगरी है और उसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स है और भी कई सारे मुल्क हैं। अब जिन मुल्कों ने सपोर्ट किया उसमें बांग्लादेश है, भूटान है, जापान है और उसमें साउथ अफ्रीका है, मुल्क हिंदुस्तान है। इन मुल्कों ने जो है वो सपोर्ट किया है फ़लस्तीन को और उनका ये मुतालबा है कि फ़लस्तीन के आम शहरियों के हकूक़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि रशिया भी है, श्रीलंका भी है और यूके भी बताया जा रहा है। जो जनरल असेंबली है यूएन की, उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें हिंदुस्तान मुल्क ने फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है और फ़लस्तीन के हक़ में अपना वोट दिया है। और ये हिंदुस्तान मुल्क महसूस करता है कि फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन की ज़मीनों पर गैर कानूनी तरीके से इसराइल कब्ज़ा कर रहा है, चाहे वो ईस्ट हो या वेस्ट हो, या फिर फ़लस्तीन के आम शहरियों के हकूक़ को दबाने का बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसराइल। फ़लस्तीन के अंदर आम शहरियों को जो है वो कत्ल व गारत के कगार पे पहुंचाने में बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसराइल। और इसराइल मुल्क जो है वो फ़लस्तीन के बच्चों के हकूक़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, उनकी नस्लों को बर्बाद करना, उनकी ज़िंदगियों को तबाह करना और उनको वक्ती तौर नुकसान पहुंचाने में भी इसराइल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। यूएन का जो रेजोल्यूशन है इसमें मुल्क हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया है फ़लस्तीन को और कंडेम किया है इसराइली सेटलमेंट एक्टिविटीज़ को जो ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन टेरिटरी के अंदर हुई हैं। यूएन जनरल असेंबली थी और इसमें कंडेम करते हुए हिंदुस्तान ने अपना सपोर्ट फ़लस्तीन को दिया है। हालांकि 145 फेवर में आए, 7 अगेंस्ट आए और 18 जो है वो खामोशी अख्तियार कर गए, ना राइट ना लेफ्ट। बाय द टर्म्स ऑफ द रेजोल्यूशन जो असेंबली है उसके अंदर सेटलमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर ये बात रखी गई है कि फ़लस्तीन टेरिटरी पे गैर कानूनी कब्ज़ा किया है इसराइल ने और वहाँ के जो आम शहरियों के हकूक़ हैं, जो उनके आम हकूक़ हैं, उनको दबाने का कोशिश किया है और लोगों से गैर कानूनी तरीके से ज़मीनों को छीनने का काम किया है और वहाँ से लोगों को निकालने का काम जो है वो गैर कानूनी तरीके से इसराइल ने किया है। इंग्लिश बूस्टर में ख़ास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीरी तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 ज़ुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। इस रेजोल्यूशन के पास होते ही अब जितने भी दुनिया भर के अंदर मुल्क हैं वो तमाम इसराइल को कड़े अल्फाजों में जवाब दे रहे हैं, जिसमें कि मुल्क हिंदुस्तान भी है और जो अंधभक्त हैं उन्हें भी ये जवाब दिया जा रहा है कि आप इस तरीके का प्रोपोगंडा ना ही फैलाएं तो बेहतर है। 193 मेंबर यूएन जनरल असेंबली थी और जिसमें कि 10th इमरजेंसी स्पेशल सेशन था और इसी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो अब मुल्क हिंदुस्तान ने भी अपना नाम शामिल किया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का ये मानना है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस होना चाहिए, लीगल और इंसानी हकूक़ के ऊपर जो है वो फ़लस्तीन के आम शहरियों को जो है वो सपोर्ट देना चाहिए। इसमें हिंदुस्तान मुल्क ने जो है वो रेजोल्यूशन में अपने आप को भी शामिल किया है। इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी तक ये इत्तला निकल कर आ रही थी कि हिंदुस्तान मुल्क क्या यूएन में सपोर्ट करेगा फ़लस्तीन को या नहीं, लेकिन हिंदुस्तान मुल्क ने अपना वोट जो है वो फ़लस्तीन के फेवर में दिया है और इसराइल को कंडेम किया है कि जनाब आप गैर कानूनी तरीके से वहाँ के मुसलमानों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। हालांकि गाज़ा पट्टी के अंदर फंसे हुए आम शहरियों के हकूक़ के ऊपर भी बात की कि उनके हकूक़ को भी बहाल कर दिया जाए और उनके हकूक़ को दबाया ना जाए। गाज़ा पट्टी में इस वक्त हालात बद से बदतर हैं। आप लोगों को मालूम है हॉस्पिटल्स काम नहीं कर रहे हैं, इमारतें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं, नस्ते नाबूद हो चुकी हैं और गाज़ा पट्टी के अंदर बिना बेहोश किए हुए
عام شہریوں کے آپریشنز تک کیے جا رہے ہیں، اس درد میں، اس تکلیف میں ان کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں، پانی نہیں ہے، میڈیسنز نہیں ہے، ایک پٹی تک نہیں مہیا ہو پا رہی ہے جو زخموں پہ لگائی جائے۔ یہ حالات ہیں جو اندھ وقت اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے، آج انہیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہندوستان ملک بھی فلسطین کے درد کو محسوس کرتا ہے اور ہندوستان ملک بھی فلسطین کے عام شہریوں کے حقوق کو سمجھتا ہے، اس لیے یو این کے ریزولوشن میں فیور میں ووٹ کیا ہے فلسطین کے لیے ملک ہندوستان نے، اور یہ ثابت کر کے دیا ہے کہ بہت بڑا دل ہے ہندوستان ملک کا، اور بہت بڑا دل ہے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی جی کا، اور بہت بڑا دل ہے ہندوستان کے عام شہریوں کا بھی، کہ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور وہاں کے معصوم سے بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے۔ اب جو اندھ بخت ہیں، جو سیکولر نہیں ہے، جن کی سوچ غلط ہے، وہ تو اسرائیل کو سپورٹ کریں گے، لیکن جن کے دل میں دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، انسانیت ہے، وہ قتل و غارت کو دیکھ کر، عام شہریوں کے حقوق کو دباتے ہوئے دیکھ کر اپنی آواز فلسطین کے حق میں ریز کریں گے۔ اور لیکن ابھی تک بھی سعودی عرب کہیں پہ ایگزسٹ نہیں ہو رہا ہے، نہ سعودی عرب کا کہیں پہ نام آ رہا ہے، اور نہ سعودی عرب کہیں پہ اپنا نام شامل کر رہا ہے، لیکن ملک ہندوستان نے اپنا نام شامل کر لیا ہے، اور ملک ہندوستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ فلسطین کے عام شہریوں کے حقوق کو نہ دبانے کے لیے آواز بلند ضرور کریں گے۔